अच्छा, तो आप जब हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर किसी से बात करते हैं तो आप इस तरह के वाक्य जरूर बोलते हैं, जैसे कि कौन कौन जा रहा है, वो कैसे कैसे करता है, या फिर तुम क्या क्या लोगे, आप कब कब आते हो, तुम कहाँ कहाँ गए थे। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, इनको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं उनको बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको उसे समझने की जरूरत है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डबल एच फैमिली वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब लिखनी है, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और यदि आप इस वाले सेंटेंस को लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है, वरना बोलने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है, जैसे कौन कौन, कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहां कहां। कई बार आप बोलते हैं ना, जैसे तुम कहां कहां से आए, तुम कहां कहां जा रहे हो, तुमने कहां कहां देखा। तो मतलब कहां कहां के लिए हम यूज करेंगे वेयर ऑल का। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है वेयर ऑल, उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, तुम कहां कहां गए, तो बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो। वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहां कहां गए। नेक्स्ट है तुम कहां कहां गए हो, तो बोलेंगे वेयर ऑल हैव यू गॉन। वेयर ऑल हैव यू गॉन। नेक्स्ट है वे कहां कहां जाएंगे, तो बोलेंगे वेयर ऑल विल दे गो। वेयर ऑल विल दे गो। इसी तरह से पापा कहां कहां देखते हैं, मतलब कोई सामान होगा और आप बोल रहे हैं कि भाई पापा कहां कहां देखते हैं, तो बोलोगे वेयर ऑल डज पापा लुक। अब चलिए आपको एक बार इन सेंटेंसेस का टेंस और बता देता हूं। तुम कहां कहां गए, ये जो सेंटेंस का टेंस है वो है पास्ट का इंडेफिनिट। तुम कहां कहां गए हो, ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। वे कहां कहां जाएंगे, ये है आपका फ्यूचर का, ठीक है। पापा कहां कहां देखते हैं, ये है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। हमें कैसे पता चला कि ये टेंस है। तो तुम कहां कहां गए, तो मतलब पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में यदि हम पूछ रहे हैं कि भाई मान लीजिए तुम पिकनिक पर गए थे और उसके अलावा आप वहां पर कहां कहां गए थे, जब आप यहां से गए थे पिकनिक के लिए तो आप कौन कौन सी जगह पर गए थे, है ना। कई बार आप पूछते हैं ना भाई कौन कौन सी जगह पर गए, तो मतलब आप उसे पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और यदि आपको इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर पहचानना है तो यहाँ पर डिड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम पास्ट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इसी तरह से तुम कहां कहां गए हो, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट के परफेक्ट का। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हम किसे पहचानेंगे, जब हैज हैव का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब वो कहां पर होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और हिंदी में पहचानने का तरीका ये है कि यदि हम किसी से ये पूछें प्रेजेंट तक के मतलब वाक्य को लगाकर, प्रेजेंट तक के सेंस को लगाकर किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि तुम कहां कहां गए हो, इसका मतलब क्या है कि हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि अब तक, प्रेजेंट तक भाई तुम कहां कहां गए हो अपनी लाइफ में। अब तुम इतने जी लिए हो, 20-21 साल के हो गए, कहां कहां तक गए हो, कहां कहां घूमे हो तुम, मतलब प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं, अब तक आपने क्या क्या किया है, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। वे कहां कहां जाएंगे, अपना आप ही दिख रहा है कि भाई फ्यूचर के बारे में पूछी जा रही है बात, तो फ्यूचर का है। पापा कहां कहां देखते हैं, मतलब पापा की कोई चीज खो जाती है तो कई बार होता है ना कि पापा यहां भी ढूंढते, वहां भी ढूंढते, वहां भी ढूंढते, तो घर वाले पूछ रहे हैं आपके पापा जी कहां कहां ढूंढते हैं, हमें तो बताओ, हम ढूंढ के दे देंगे। तो वेयर ऑल डज पापा लुक, तो इस तरह से आप वेयर ऑल का मतलब निकाल सकते हैं, कहां कहां। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसमें, तो देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो कोर्स को ज्वाइन कर दीजिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस है 299, ठीक है। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनको भी कर सकते हैं, इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। कई बार आप बोलते हैं ना तुम क्या क्या खाते हो, तुम क्या क्या लोगे, तुम्हें क्या क्या चाहिए, है ना। तो यहां पर जो क्या क्या है इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट ऑल का। स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले व्हाट ऑल लगाना है, फिर आपको अपने टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि वह क्या क्या खाता है,
तो बोलेंगे व्हाट ऑल डज ही ईट। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी काम जो हमारे डेली रूटीन में आता है, हमारी हैबिट होती है, रोजाना होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सब कार्य कहां पर आते हैं? वो सब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं। और हिंदी में तो हमें ऐसे पता चलेगा, इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस कब का है? तो देखिए डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब हम उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो इससे इस तरह से पता चलेगा। तुम क्या क्या करते हो? तो बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू डू। व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या करते हो। ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। अभी मैंने बताया था जहां पर डू डज इस्तेमाल होंगे 99% वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही होगा। वे क्या क्या बोल रहे थे। बोल रहे थे यानी कि पास्ट में कोई किसी काम को कर रहे थे। तो ये जो सेंटेंस है ये किसका है बताइए? ये सेंटेंस है पास्ट के कंटिन्यूअस का। तो बोलेंगे व्हाट ऑल वर दे सेइंग। व्हाट ऑल वर दे सेइंग, वो क्या क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो पास्ट का है। तुमने क्या क्या पूछा। भाई आप कहीं वहां पर गए थे, तुमने उससे क्या क्या पूछा, मतलब पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट का इंडेफिनिट है। कैसे बोलेंगे? व्हाट ऑल डिड यू आस्क। व्हाट ऑल डिड यू आस्क, तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो डबल एच फैमिली वर्ड है व्हाट ऑल सब में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डज है, यहाँ पर डू है, यहाँ पर वर है, यहाँ पर डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, ही है, यू है, दे है और यू है, उसके बाद वर्ब है, यहाँ पर ईट, डू, सेइंग और आस्क। ठीक है, इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। जैसे कि तुम बोलते हैं ना भाई कौन कौन आ रहे हो, कौन कौन जा रहे हो, कौन कौन मूवी देखेगा, कौन कौन हमारे साथ पिकनिक पर जाएगा, तो मतलब कौन कौन, हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको हु ऑल लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए वहां कौन कौन गया यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। कैसे बोलेंगे? हु ऑल वेंट देयर। हु ऑल वेंट देयर, वहां कौन कौन गया। कौन कौन लड़ रहा है, तो बोलेंगे हु ऑल आर फाइटिंग। हु ऑल आर फाइटिंग, कौन कौन लड़ रहा है। कौन कौन बोल रहा था, तो बोलेंगे हु ऑल वर स्पीकिंग। हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन बोल रहा था। कौन कौन जा रहा है, तो बोलेंगे हु ऑल आर गोइंग। हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन जा रहा था। पहला सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का, दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, तीसरा वाला सेंटेंस है पास्ट के कंटिन्यूअस का, और जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। तो ज्यादातर हमने कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेस यहाँ पर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता चला, तो देखिए आर किस में यूज होता है, इज एम आर। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। वाज वर किस में यूज होता है, वाज वर यूज होता है पास्ट के कंटिन्यूअस में। फिर से आर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑल। विच ऑल का मतलब होता है कौन कौन से, या फिर जैसे आप बोलते हैं ना कौन कौन से काम, कौन कौन से जूते, मतलब जब बहुत सारी चीजें हो तब आप बोलते हैं इनको। जैसे कौन कौन से फोन, तो आप बोलोगे विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, तो बोलोगे विच ऑल गेम्स। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जो ये विच ऑल है ना, ऑल को अलग रखिए, पहले विच को देखिए। ये जो विच है किसके लिए यूज होता है, इसका यूज हम करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए जो चल फिर नहीं सकती ना। सजीव वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करते हैं बताइए, सजीव वस्तुओं के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट है हु हाउ ऑल। हाउ का मतलब होता है कैसे, और इसके साथ हमने ऑल लगा दिया तो बन जाएगा कैसे कैसे। तुमने ये कैसे कैसे किया, तुम ये कैसे कैसे करते हो, तुम सब कैसे कर लेते हो, है ना। तो ये हाउ ऑल। अब तक हमने क्या चीज सीखी है, जब भी कौन कौन क्या क्या कब कब कैसे कैसे आ रहा है तो हमने क्या किया है, एक तो इसका मीनिंग ले लिया विच का मतलब होता है कौन, और दूसरा कौन लगाने के लिए हमने ऑल ले लिया। हाउ का मतलब होता है कैसे, अब दूसरा कैसे लगाने के लिए हमने ऑल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप इनको बनाओगे। ये कैसे कैसे किया तुमने, तो हाउ ऑल डिड यू डू दिस। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कोई काम कर दिया और आप बोलते हैं ना भाई ये कैसे कैसे किया तुमने, बता तो सही। तो बोलोगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, पास्ट का इंडेफिनिट है। उसने कैसे कैसे पूछा, तो बोलेंगे हाउ ऑल डिड ही आस्क। हाउ ऑल डिड ही आस्क, उसने कैसे कैसे पूछा मुझे तो बता, मैं भी तो पूछूंगा, है ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हुम ऑल। हुम ऑल का मतलब होता है किसे, या मतलब किसे किसे या फिर किस किस को। कई बार बोलते हैं ना किस किस को वहां जाना है, किस किस को तुमने बता दिया, इस तरह से। जैसे कि उसने किस किस को देखा, तो बोलोगे हुम ऑल डिड ही सी। मान लीजिए कि किसी ने किसी व्यक्ति को देख लिया गलत काम करते हुए, और फिर उससे पूछा जाता है ना भाई तुमने किस किस को देखा। हिंदी में तो हम बोल देते हैं क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है।
तो हम कैसे बोलेंगे, whom all did he see, इंग्लिश में से बोलोगे। पापा ने किस किस को बुलाया, तो बोलेंगे whom all did पापा call, whom all did पापा call, पापा ने किस किस को बुलाया। नेक्स्ट है whose all, whose all का मतलब होता है किस किस का, ये किस किस का सामान है, तो बोलेंगे whose all things are these, whose all things are these, ये किस किस का सामान है, किस किस का नया फोन है, किस किस का नया फोन है, तो बोलेंगे whose all phones are new, whose all phones are new, किस किस का नया फोन है। कई बार बोलते हैं मैं किस किस का नया फोन है, किस किस की नई किताबें हैं, किस किस के नए कपड़े हैं, किस किस की न्यू बाइक है। तो इस तरह से जैसे आप सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप whose all का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको ना एक बार जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं इनका मीनिंग बता देता हूं, फिर यदि आपको इनमें इनको डबल करना है जैसे किस किस का, किसी किसी, तो आपको इनके बाद ऑल लगा देना है। वैसे सबके साथ ऑल नहीं लगेगा, फिर भी जिनके साथ लगेगा वो तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे वट है, वट का मतलब होता है क्या या फिर होता है जो। वट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का, जैसे आप बोलते हैं ना किस तरह की मूवी तुम्हें पसंद है, किस तरह का काम तुम्हें करना है, इस तरह से। एट वट टाइम, जिसका मतलब होता है कितने बजे, एट वट टाइम कितने बजे। हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कितना लंबा, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। हाउ फार, जिसका मतलब होता है कितनी दूर, जब आप दूर की बात करते हैं जैसे आप बोलते हैं भाई तुम कितनी दूर और हो, ठीक है, इस तरह से। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना, ओल्ड का मतलब होता है पुराना या फिर बूढ़ा। हाउ गुड, हाउ गुड का मतलब होता है कितना अच्छा। हाउ सून, हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी, और हाउ का मतलब होता है कैसे। विद विच, जिसका मतलब होता है जिसके साथ। टूवर्ड्स विच, जिसका मतलब होता है जिसकी और। फ्रॉम विच, इसका मतलब होता है किससे। बाय विच, इसका मतलब होता है किसके द्वारा। इन विच, जिसका मतलब होता है जिसमें। विच एवर, इसका मतलब होता है जो भी, विच एवर वट एवर है ना, जो भी। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वेन, वेन का मतलब होता है कब या फिर जब। हु का मतलब होता है कौन या फिर जो, ठीक है। हाउ का मतलब होता है कैसे। विच का मतलब होता है कौन सा। हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। वेयर का मतलब होता है कहां या फिर जहां। हुम का मतलब होता है किसे, जिसे या फिर किसको। हाउ मैनी या फिर हाउ मच, इनका मतलब होता है कितना या फिर कितने। फॉर वट, इसका मतलब होता है किस लिए, है ना। वट्स दैट, दैट्स वट, इसका मतलब होता है यही तो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना यही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स वट आई एम स्पीकिंग, इस तरह से। इन वट वे, इसका मतलब होता है किस तरह से। एट वट वे, इसका मतलब होता है किस तरह। वट एल्स, इसका मतलब होता है और क्या। वटेवर या फिर व्हाटसोएवर, इन दोनों का एक ही मतलब है, जो कुछ भी। वट देन, इसका मतलब होता है तो क्या, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। somebody या फिर someone, इनमें क्या अंतर है। इसका वैसे मतलब होता है कोई, ठीक है। देखिए somebody का इस्तेमाल ना, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी तो बच्चे उसमें अलग अलग एडवाइस दे रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। somebody का मतलब होता है कि जिन्हें, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपके साथ बहुत सारे मतलब आपके ही जैसे लोग जो हैं काम करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो काम करने वाले होते हैं, आपके दोस्त होते हैं जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं। तो कोई मान लीजिए दरवाजे पर खड़ा हुआ है ना, दरवाजे पर खड़ा हुआ है या फिर कोई किसी को बुला रहा है, तो जिनको आप जानते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, तो आप बोलते हैं उनके लिए somebody, कोई तुम्हें बुला रहा है ना। someone का मतलब होता है जिन्हें आप जानते नहीं है ना, कोई भी हो सकता है बाहर का आके मतलब दरवाजे पे आपको बुलाने लगे तो वो समवन हो सकता है जिसे आप नहीं जानते और आप बोल रहे हैं। somebody का मतलब होता है जो आपकी ही टीम का मेंबर है लेकिन मतलब अभी वो आपको बुला रहा है, तब आप कोई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो बोलोगे someone is calling you, और यदि आप उसको जानते हैं तो somebody आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है इसलिए आपको समझना है इसको, ठीक है। कोई रो रहा है तो somebody is crying, ठीक है। मान लीजिए आपकी ऑफिस है, आपकी टीम में से कोई व्यक्ति रो रहा है किसी दूसरी तरफ जाके, तो आप बोल सकते हैं कि somebody is crying, देखो कौन है ना। तो नेक्स्ट है समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, जैसे कि वह कुछ बोल रहा है तो बोलोगे he is saying something, he is saying something। और यदि आप बोलना चाहो कि वह कुछ बता रहा है तो बोलोगे he is telling something, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है पापा कुछ कहना चाहते हैं तो बोलोगे पापा wants to say something, पापा wants to say something, पापा कुछ कहना चाहते हैं। इस तरह से आप समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, तुम क्या क्या बोलते हो, तुम क्या क्या बोलते हो। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी।
और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।